अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम द लाइन L1 to L2 if slope of L1 is 0 and slope of L2 is 1। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस L1 और L2 की स्लोप्स गिवन है और हमने इन दोनों स्लोप्स को यूज़ करते हुए इनके दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। अगर इनके दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा, तो वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप ऑफ लाइन L1 गिवन थी 0। इसको हम इक्वल कर लेते हैं m1 के। m1 हमारे पास अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप ऑफ लाइन L1। इसी तरह m2 हमारे पास इक्वल आ जाएगी स्लोप ऑफ लाइन L2 के, जो कि इक्वल है 1। अब हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो उसके लिए हमारे पास अगर थीटा एंगल है बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 तो उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे हमारे पास m2 गिवन है 1, m2 की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। m1 हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एज इट इज़ m1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 और m2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 बाय 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1 के। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके ये बन जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट था तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में स्लोप ऑफ लाइन L1 गिवन है -0.5 और स्लोप ऑफ लाइन L2 गिवन है 4.5। तो हम स्लोप ऑफ लाइन L1 को इक्वल कह देंगे m1 के और स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल है m2 के। अगेन हमने एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड आउट करनी है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 4.5 और m1 की जगह पे पुट कर देंगे -0.5 और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा -4 के। अब क्योंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan को इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स और ये हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -4 के। tan इनवर्स ऑफ -4 कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा -75.96 डिग्रीज। जब भी हमारे पास एंगल माइनस में आएगा और अगर हमने उसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस 180। जब थीटा में हम ऐड करेंगे 180 डिग्रीज तो हमारे पास यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा 104 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में m1 स्लोप ऑफ लाइन L1 गिवन है tan ऑफ 45 के और स्लोप ऑफ लाइन L2 हमारे पास गिवन है tan ऑफ 135। tan ऑफ 45 हम कंप्यूट करेंगे तो ये इक्वल होता है 1 के और tan ऑफ 135 इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L1 जो कि m1 स्लोप है वो आ जाएगी 1 और m2 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल आ जाएगी -1 के। अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस पार्ट्स में यूज़ करके आए हैं। tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। m2 की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे और m1 की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू -2/0। जब इसको हम tan इनवर्स कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -2/0। डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास अब यहाँ पे जो एंगल है वो अनडिफाइंड आएगा। जब एंगल अनडिफाइंड आएगा तो tan हमारे पास 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -2/0 इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 to L2 इफ L1 इज द लाइन ज्वाइनिंग 20 and 50 and L2 is the line joining 20 and 55।
इस क्वेश्चन में हमारे पास L1 और L2 जो लाइंस हैं ये जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही हैं वो दो पॉइंट्स हमें गिवन है। उससे हम लोगों ने पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और फिर उन स्लोप्स को यूज़ करते हुए इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। L1 हमारे पास लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 20 एंड 50 को, और L2 लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 20 एंड 55 को। तो हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L1 फाइंड आउट करनी है, फिर स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड आउट करनी है। तो M1 अगर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L1 है तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए जब हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन गिवन होते हैं या लाइन के वो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं जिनको ज्वाइन करके वो लाइन बन रही होती है, तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जिसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये गिवन है x1 y1 और सेकंड पॉइंट गिवन है x2 y2। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 यहाँ पे 0 है और y1 भी 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 5 है और x1 2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 0 में से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन M2 फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास जो दो पॉइंट्स गिवन है वो है 20 और 55। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो हमारे पास आ जाएंगे x1 y1 की वैल्यूज़ और सेकंड पॉइंट से हमारे पास आ जाएंगी x2 और y2 की वैल्यूज़। जब हम सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे M2 के लिए तो y2 हमारे पास इक्वल है 5 के और y1 इक्वल है 0 के, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल है 5 के और x1 इक्वल है 2 के, तो 5 में से हम माइनस कर लेंगे 2 को, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ L2 इक्वल आ जाएगी 5/3। अब अगेन हमारे पास दो स्लोप्स गिवन है M1 और M2 और हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2। M2 जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 5/3, M1 की जगह पे पुट कर देंगे 0। जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा 5/3 के। क्योंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan को हमें दूसरी साइड पे लेकर आना पड़ेगा। tan को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/3। tan इनवर्स ऑफ 5/3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 59 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है लाइन L1 इज ज्वाइनिंग -2 1 एंड 3 4 और L2 के लिए हमारे पास पॉइंट्स गिवन है -1 3 और 4 8। तो यहाँ से हम पहले स्लोप ऑफ L1 फाइंड आउट करेंगे जो कि इक्वल होगी M1 के। उसके लिए हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स ये हमारे पास है x1 y1 और ये सेकंड हमारे पास गिवन है x2 y2। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे है 4 और y1 है 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करना है, तो x2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 और x1 की जगह पे आ जाएगा -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास M1 जो कि स्लोप ऑफ लाइन L1 है वो आ जाएगी 3/5। इसी तरह हम स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस दफ़ा पॉइंट्स हमारे पास L2 वाले यूज़ होंगे, तो इसमें y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ L2 हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 के। अब हम लोगों ने स्लोप्स फाइंड आउट कर ली हैं और इन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे। tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 और M1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3/5। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/5 ये आ जाएगा 2/5, 1 प्लस 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5। 5 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा 2/8 के। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1/4 के। थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan को जो हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/4। tan इनवर्स ऑफ 1/4 कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 14 डिग्रीज। थर्ड पार्ट में भी हमने यही करना है। हमारे पास L1 के लिए दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है जिसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसको यूज़ करते हुए हम स्लोप ऑफ लाइन L1 फाइंड आउट कर लेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके।
ये हमारे पास m1 इक्वल आ जाएगी 1/2 के। इसी तरह यही फार्मूला यूज़ करेंगे जब हम L2 के लिए और ये नीचे वाले पॉइंट्स यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 डिवाइडेड बाय 0 - -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L2 आ जाएगी 1। स्लोप ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के बाद हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 - m1 बाय 1 + m1 m2। m1 हमारे पास इक्वल आया था 1/2 के और m2 इक्वल आया था 1 के। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1/3 के। थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18.4 डिग्री। फोर्थ पार्ट में हमारे पास L1 के लिए पॉइंट्स गिवन है 2 - 6, 5 और -9। L2 के लिए पॉइंट्स गिवन है 5 - 5, -10 और -5। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन L1 फाइंड आउट करेंगे जो कि m1 के इक्वल है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा y2 - y1 बाई x2 - x1। x1 y1 हमारे पास ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स हैं और x2 y2 सेकेंड वाले पॉइंट्स हैं। तो y2 हमारे पास है -9 माइनस एज इट इज़ फार्मूले वाला, और y1 हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 5 और x1 हमारे पास है 2। तो ये आ जाएगा 5 - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m1 इक्वल आ जाएगी -1। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास x1 y1 है 5 और -5, x2 y2 है -10 और -5। तो यहाँ पे हम m2 के लिए फार्मूला पुट करेंगे y2 - y1 बाई x2 - x1 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल आ जाएगी 0 के। क्योंकि अब हमने दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड आउट कर ली हैं, इनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 - m1 बाई 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 और m2 की वैल्यू आई थी 0। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के। अब क्योंकि हमने यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है, tan को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 हम कंप्यूट करेंगे तो थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमारे पास L1 के लिए पॉइंट्स गिवन है 0 - 3, 7 - 9 और L2 के लिए पॉइंट्स गिवन है 2 - 2, -8 और -12। प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम लोग यहाँ पे L1 और L2 की स्लोप्स फाइंड आउट कर लेंगे m1 और m2 यूजिंग फार्मूला y2 - y1 बाई x2 - x1। तो यहाँ से हमारे पास m1 इक्वल आ जाएगी -6/7 और m2 इक्वल आ जाएगी 1 के। दोनों स्लोप्स फाइंड आउट करके हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 - m1 बाई 1 + m1 m2। m2 की जगह पे हम पुट करेंगे 1 और m1 जो कंप्यूट हुआ था -6/7 उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे -6/7। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम tan को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC when the slope of AB is 0, slope of BC is -1 and slope of AC is 1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसकी AB, BC और AC लाइंस की हमें स्लोप्स गिवन है और हमने इन स्लोप्स को यूज़ करते हुए उस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू 0, स्लोप ऑफ लाइन BC -1 और स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल्स टू 1। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्लोप जो है वो m1 है, सेकंड स्लोप m2 है और थर्ड स्लोप m3 है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे होंगे, एंगल अल्फ़ा, बीटा और एंगल गैमा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि AB और AC के दरमियान में जो एंगल है वो अल्फ़ा है। इसी तरह से AC और BC के दरमियान में जो एंगल है वो गैमा है और BC और AB के दरमियान में जो हमारे पास एंगल है वो है हमारे पास बीटा। तो यहाँ से हमारे पास 3 एंगल्स आ जाएंगे, अल्फ़ा, गैमा एंड बीटा। इन तीनों एंगल्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अल्फ़ा के लिए एंगल फाइंड आउट करते हैं तो tan अल्फ़ा का हमारे पास फार्मूला बनेगा m3 - m1 बाई 1 + m1 m2। इसको हम लिखते किस तरह से हैं, हमारे पास ये जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है
ये M1 और M2 स्लोप के दरमियान में बन रहा है, सॉरी M1 एंड M3 स्लोप के दरमियान में बन रहा है। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास जो एरो की डायरेक्शन है वो M3 की साइड पे है, तो इसको हम लिखेंगे M3 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2। इसी तरह से अगर हम इस वाले एरो की डायरेक्शन देखें तो ये M2 की तरफ है, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M3 बाय 1 प्लस M2 M3, यानी कि उन दो स्लोप्स को लेंगे जो जिनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है, और एरो की जो डायरेक्शन है जिस वाली स्लोप की साइड पे, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रीवियस स्लोप को। और इस ट्राइंगल में जो हम लोगों ने एंगल्स की डायरेक्शन ली है, अगर हमने फर्स्ट एंगल की डायरेक्शन ये ली है तो बाकी सारे एंगल्स की डायरेक्शन भी ये बनेगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि इसको हम M3 टू M1 कर देते हैं, यानी कि इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, तो बाकी दोनों एंगल्स की डायरेक्शन को भी हम ऑपोजिट करेंगे। उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे सेम आएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले tan अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा M3 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M3, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा M1 M3। M3 हमारे पास है 1 और M1 हमारे पास है 0, तो यहाँ पे हम M3 की जगह पे पुट कर देंगे 1 और M1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 1 के। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम tan को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan 1 होता है 45 डिग्री पे, तो tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। इसी तरह हम लोगों ने अब अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि ये एंगल हमारे पास बन रहा है M3 और M2 स्लोप में, और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम M3 टू M2, तो हम इसमें करेंगे M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा tan ऑफ गैमा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M3 बाय 1 प्लस M2 M3। M2 की वैल्यू हमारे पास है -1 और M3 की वैल्यू है 1। इसको पुट करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ गैमा इक्वल आ जाएगा -2/0 के। -2/0 है, यानी कि 0 हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ गैमा इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से गैमा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -2/0 के। tan इनवर्स ऑफ -2/0 या फिर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइन होता है, और tan अनडिफाइन होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -2/0 अनडिफाइन आएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास tan इनवर्स ऑफ दिस एंगल इक्वल आता है 90 डिग्री के, क्योंकि tan 90 डिग्री पे अनडिफाइन होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए अल्फ़ा और गैमा। बीटा को भी हम सेम इसी तरह स्लोप के फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, तो अगर हम इन तीनों को सम करें तो हमारे पास इनका सम इक्वल आना चाहिए 180 डिग्रीज। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली है 45 डिग्री, इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे। गैमा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, गैमा की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। बीटा हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो 90 और 45 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से ये एंगल्स हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से बीटा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिवन है 0.25, इसको हम इक्वल कर लेते हैं M1 के। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल आ जाएगी M2 के, और ये हमारे पास गिवन है 1.25, और स्लोप ऑफ लाइन ए सी हमारे पास गिवन है 1, तो यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगी M3 के। अब अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए सी और ए बी के दरमियान में जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा है, बी सी और ए सी के दरमियान में जो एंगल बनता है वो गैमा है, और इसी तरह से ए बी और बी सी के दरमियान में जो एंगल बनता है ये हमारे पास बीटा है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 एंगल्स आ जाएंगे, और इन तीनों एंगल्स को हमने कंप्यूट करना है। अगर हम सबसे पहले अल्फ़ा को देखें तो इसमें भी एरो की डायरेक्शन अगेन M3 की साइड पे है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा M3 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M3। M1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 0.25 और M3 की जगह पे आ जाएगा 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 0.75 बाय 1.25। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हम इसका tan इनवर्स लेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 31 डिग्रीज। इसी तरह से हम लोगों ने बीटा फाइंड आउट करना है। बीटा जो एंगल है वो है M2 और M1 के दरमियान में, और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम M2 टू M1। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू M1
माइनस m2/1 + m1 m1 की वैल्यू है 0.25 और m2 की वैल्यू है 1.25। इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ बीटा इक्वल आ जाएगा -1/1.3125। बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इसका tan इनवर्स कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से बीटा इक्वल आ जाएगा -37.52। अब ये एंगल हमारे पास माइनस में आ रहा है, अगर हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 180 ऐड कर देंगे। जब इसमें हम 180 ऐड करेंगे तो बीटा इक्वल आ जाएगा 142.5 डिग्रीज़। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये इक्वल आ जाता है 143 डिग्रीज़ के। अगर आप राउंड ऑफ ना करना चाहें तो आप 142.5 भी यूज़ कर सकते हैं। अब गैमा फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल आ जाएंगे 180 डिग्री के। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास गैमा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास गैमा इक्वल आ जाएगा 6 डिग्रीज़। थर्ड पार्ट भी हमने सेम प्रीवियस 2 पार्ट्स की तरह यूज़ करना है। यहाँ पे भी हमारे पास स्लोप्स m1 m2 और m3 गिवन है। 0.45 -1.5 और 1.667। हम यहाँ पे भी एज्यूम कर लेंगे अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है तो उसमें हमारे पास 3 एंगल्स बनेंगे अल्फ़ा बीटा और गैमा। इनकी डायरेक्शंस या लोकेशंस हमने फ़िलहाल वही एज्यूम की हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी। AB और AC लाइन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। AC और BC के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो गैमा है। और इसी तरह से BC और AB के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो tan ऑफ अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाएगा m3 - m1/1 + m1 m3। m3 की वैल्यू है 1.667 और m1 की वैल्यू है 0.4। इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को पुट करके हम यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 37 डिग्रीज़। इसी तरह से हम बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे m1 - m2/m1 + m2 + 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बीटा इक्वल आ जाएगा 78 डिग्रीज़। अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। गैमा फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो यहाँ के ये माइनस हो जाएंगे और गैमा का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पे पुट कर देंगे 37 डिग्री, बीटा की जगह पे पुट कर देंगे 78 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके जब 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास गैमा इक्वल आ जाएगा 65 डिग्रीज़। सेम इसी तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमारे पास m1 m2 और m3 गिवन है। पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गैमा हमारे पास 3 एंगल्स हैं। फिर हम tan अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। देन हम फाइंड आउट करेंगे बीटा और अल्फ़ा फाइंड आउट करने के बाद हम गैमा के लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो अल्फ़ा कंप्यूट होगा वो इक्वल है 45 डिग्री के, तो अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर देंगे 45 डिग्रीज़। बीटा इक्वल है 96 डिग्रीज़ के। इन दोनों को ऐड करके जब 180 से माइनस करेंगे तो गैमा इक्वल आ जाएगा 39 डिग्रीज़।